हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास में होगा मोटर अधिनियम अध्याय 2। यह मोटर अधिनियम जो 1988 का अध्याय 2 होगा, उसका धारा 23 होगा। इससे पहले धारा 22 तक करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं धारा 23 से। इसका क्या कहते हैं, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डाल दिया जाएगा लास्ट क्लास के बाद। ठीक, और क्या कहते हैं, अध्याय 4 का कंप्लीट 14 क्लास में करवा दिए हैं। प्रत्येक 10 मिनट का वीडियो होगा या 8 मिनट का, और टोटल कंप्लीट करवा दिए हैं। धारा 39 से लेकर 65 तक टोटल कंप्लीट धारा करवा दिए हैं, और उसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, अधिनियम 1988 का PDF होगा, उसको खोलिएगा। 39 से 65 होगा लिखा हुआ, 65 अधिनियम, जाके वहाँ से ले सकते हैं PDF। चलिए धारा 23 किससे संबंधित है? डिस्क्वालिफिकेशन। धारा 23 जो दिया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन आदेश का प्रभाव इससे संबंधित है धारा। यदि किसी भी व्यक्ति पर धारा 19 जैसे LA द्वारा या धारा 20 कोर्ट द्वारा के तहत अयोग्यता डिस्क्वालीफाई करने का मतलब डिस्क्वालीफाई का आदेश हुआ है, तो उसी अवधि या उसी समय तक ड्राइविंग लाइसेंस रखने प्राप्त करने से वंचित रहेगा। उसका वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस उतनी अवधि तक वह प्रभावी हो जाता है। धारा, अब देखते हैं सेकंड में दिया गया है, धारा 20 के तहत कोर्ट द्वारा दी गई डिस्क्वालिफिकेशन अपील लंबित रहने मात्रा से अपने आप स्थगित नहीं होती, जब तक अपील न्यायालय विशेष रूप से रोक या स्थगन का आदेश न दे। आगे देख लेते हैं 23 के 3 में, धारा 23 के 3 में दिया है, जिस पर डिस्क्वालिफिकेशन लगा है वह आदेश की तारीख से 6 माह बीतने के बाद आदेश देने वाली कोर्ट या अथॉरिटी से डिस्क्वालिफिकेशन हटाने को कम करने की अर्जी दे सकता है। यानी कि डिस्क्वालीफाई हो गया है तो जिस तारीख में आदेश तारीख हुआ है उसके 6 माह के बाद आप फिर से इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि अर्जी खारिज हो जाए तो अगली अर्जी 3 माह बाद अगर फिर उसको खारिज कर देते हैं तो आपको फिर 3 माह बाद ही दिया जा सकता है ना, कि 3 माह बाद फिर अपील कर सकते हैं। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 23 किससे संबंधित है? डिस्क्वालिफिकेशन आदेश के प्रभाव से। आगे है, डिस्क्वालिफिकेशन होने पर ड्राइविंग लाइसेंस का क्या प्रभाव रहेगा? क्या प्रभाव है? आदेश की सीमा या अवधि के तक ड्राइविंग लाइसेंस वो प्रभावी रहेंगे। आगे दिया है, कोर्ट या धारा 20 द्वारा दी गई है डिस्क्वालिफिकेशन पर अपील लंबित है या क्या अपने आप स्थायी है? नहीं, यह भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हटाने या कम कराने पर पहली अर्जी कब दी जा सकती है? 6 माह बाद दी जा सकती है। अगला है, धारा 23 के बाद किस धारा में इंडोर्समेंट का प्रावधान है? धारा 24 हो जाएगा। आगे है, धारा 24 इंडोर्समेंट प्रभावी होते हैं। इसमें जो भी होगा इंडोर्समेंट प्रभावी होंगे। यहाँ दिया गया था, देख सकते हैं, इसका यही क्वेश्चन दे दिया गया था, यहाँ नहीं दिया गया था। आगे देख लेते हैं, धारा 25 में दिया गया है, इंडोर्समेंट ट्रांसफ़र एवं बिना इंडोर्समेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। आगे है, धारा 26 स्टेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि राज्य पंजीकरण ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि राज्य में अब पंजीकरण करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से। राज्य में स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस की रजिस्टर स्थानांतरण करना। हर राज्य
हर राज्य सरकार या स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस रखी जिसमें कम से कम प्रविष्टि हो। जैसे दिया गया है लाइसेंस धारक का नाम पते और लाइसेंस नंबर होना चाहिए और जारी नवीकरण की तिथि होनी चाहिए, कब आपका लाइसेंस जारी हुआ है और समाप्त की तिथि कब आपका लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाएगी। आगे दिया है अधिकृत वाहन वर्ग और प्रकार, कौन वाहन का प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस है, अन्य विवरण जिन्हें केंद्र सरकार बताते हैं, अन्य विवरण आपको केंद्र सरकार बताएंगे। आगे है रजिस्टर का फॉर्म केंद्र सरकार तय करेगी, रखरखाव का तरीका राज्य सरकार के नियमों से तय कर सकती है। केंद्र को सूचना या कॉपी या राज्य सरकार इसे स्टेट रजिस्टर की कॉपी या प्रिंट अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में केंद्र सरकार को देगी और जो भी जोड़ी परिवर्तन हो उनकी तुरंत सूचना भी देंगे। आगे 2019 का लिंक धारा 25 के में 2019 के संशोधन ने नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस शुरू किया। सभी स्टेट रजिस्ट्रेशन को NRDL रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस को समाहित किया जाना है और हर ड्राइविंग लाइसेंस को एक यूनिट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और NRDL मिलेगी। क्वेश्चन है धारा 26 के तहत स्टेट रजिस्ट्रेशन राज्य का पंजीकरण को कौन सा अनिवार्य विवरण होता है? नाम, पता और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और इशू कब हुआ था, यानी कि कब से स्टार्ट हुआ था और प्रोसीड यानी कि कब से स्टार्ट हुआ था, कब से समाप्त हुआ था, वो बता रहा है। ठीक, आगे स्टेट रजिस्टर का फॉर्म और प्रारूप में कौन तय करता है? केंद्र सरकार तय करता है। स्टेट रजिस्टर का रखरखाव किसके नियमों से होगी? राज्य सरकार के नियमों से होगी, लेकिन करेगा केंद्र सरकार। आगे देख लेते हैं। स्टेट रजिस्टर की कॉपी या अपडेट केंद्र सरकार को क्या होगा? भेजना अनिवार्य होता है और परिवर्तन की तुरंत सूचना देना होता है। आगे हो जाएगा 2019 का संशोधन धारा 25 के एक अनुसार क्या दिया गया है? सभी स्टेट का रजिस्टर और NRDL में सब होंगे हर ड्राइविंग लाइसेंस की यूनिट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जिसे NRDL से है। आगे है धारा 27 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अध्याय केंद्र सरकार के अध्याय 2 में दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस के उद्देश्य को प्रभाव में लाने हेतु नियम बना सकती है, जैसे फॉर्म, प्रक्रिया, टेस्ट, कौशल, मापदंड, फीस और योग्यता हेतु कृतियों की सूची आदि। यह धारा उपधाराओं को अन्य धाराओं का विस्तृत रूल एवं मेकिंग मेन्यू देती है। आगे देख लेते हैं। आगे है धारा 28 राज्य सरकार के नियम निर्माण शक्ति। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अध्याय राज्य सरकार के अध्याय 2 में दिया गया है कि यह ड्राइविंग लाइसेंस के प्रावधानों का प्रभाव में लाने के लिए नियम बना सकती है परंतु धारा 27 जहाँ केंद्र का अधिकार हो वहीं बना सकती है। मैं 27 में बताते हुए विषय को छोड़कर किसी विषय पर नियम बन सकते हैं। जैसे उपधारा 28 के 2 में लाइसेंसिंग प्राधिकरण की नियुक्ति, क्षेत्राधिकार और नियंत्रण एवं कार्य। आगे है अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया, फीस और उसकी वापसी। प्रोविजन की यह फीस 25 रुपया से अधिक नहीं होगी। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पुराने फोटो और प्रतिस्थापन संबंधित फीस। आगे देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के वेज या यूनिफॉर्म एवं उनकी फीस। धारा 8 के 3 में मेडिकल सर्टिफिकेट की फीस
कुछ व्यक्तियों के वर्गों को फीस छूट मिलता है। यही सब दिया गया है, आगे देखते हैं। और एक LA द्वारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी दिए गए हैं ड्राइवर लाइसेंस का विवरण, अन्य LAS संप्रेषित ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के कर्तव्य और आचरण के नियम, रोड रोलर ड्राइवरों के कुछ छूट प्रावधान, अध्याय नियमों से आंशिक या पूर्ण छूट मिलेंगे। धारा दिया गया है 26 के तहत स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्राइवरी लाइसेंस कैसे रखा जाए या उसकी माइनर होगा। कोई अन्य विषय जिसे नियमों में निर्धारित करना हो। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। धारा 28 किस विषय पर शक्ति देती है? राज्य के नियम पर अध्याय 2 में। धारा 28 की शक्ति किस सीमा के साथ होती है? किस सीमा के साथ? तो धारा 27 में निर्देशित विषयों को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा विषय धारा 28 के 2 में आता है? ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों का वेज यूनिफॉर्म। आगे अपील फीस पर धारा 28 का प्रोविज़न क्या बताता है? यह 25 रुपया से अधिक नहीं हो। धारा 28 के 2 के जेब किससे संबंधित है? यह हो जाएगा स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस सेक्टर या धारा 26 में रखा गया है या रख रखाव माइनर रखा है। तो टोटल क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा या तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।